ये स्क्रिप्चर थे जिनको ये बता रहे थे कि अहले किताब जो है वो अल्लाह की किताबें हैं और मैं उसका अगला नबी हूँ, मोहम्मद साहब जो बता रहे थे, तो वहाँ पे एक ही शादी का कॉन्सेप्ट। तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ शादी लूंगा तो एक ही से करनी पड़ेगी, एक ही के साथ करेंगे। अगर ज्यादा से करना है तो इसका कोई जो है ऑब्जेक्टिव वर्ड हमें ढूंढना होगा, तो इन्होंने ढूंढा निकाह। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपने इस मुर्तद को सुना, ये साफ साफ नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर और कौम मुस्लिम पर अटैक कर रहा है। इसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि कुरान मजीद में निकाह शब्द इस्तेमाल हुआ है, शादी का कहीं जिक्र नहीं है। और इसने आगे ये भी थ्योरी अपनी पेश की कि निकाह एक ही से हो सकता है। इसका कहने का मतलब ये है, तो जब इन्होंने निकाह देखा, निकाह का जिक्र है, निकाह एक ही से हो सकता है, फिर इन्होंने एक नया शब्द ईजाद किया, इसको कुरान मजीद में जोड़ दिया, या कुरान मजीद में नहीं जोड़ा लेकिन अपने कल्चर में शादी लफ्ज़ का इस्तेमाल करना इसलिए शुरू कर दिया ताकि ये दो दो तीन तीन चार चार शादियां कर सकें। लेकिन अफसोस की बात है, अगर भाई साहब ने थोड़ी भी अक्ल होती तो अगर इन्होंने तालीमात हासिल की होती दूसरे धर्म की भी और अपने धर्म की भी सही तरीके से और सच्चे दिल से अगर तालीमात हासिल की होती, तो इन्हें साफ साफ ये बात मालूम होती अच्छी तरीके से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह कुरान मजीद अरबी लैंग्वेज में उतारा है। तो जाहिर बात है अरबी लैंग्वेज में शादी का शब्द नहीं मिलता है, कि कुरान मजीद जिस लैंग्वेज में बात कर रहा था वहां शादी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना बनता ही नहीं है, इसलिए वहां निकाह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। दूसरी बात, इसने इल्ज़ाम ये लगाया कि अहले किताब के यहाँ भी एक ही शादी का कॉन्सेप्ट है, अहले किताब भी एक शादी करते हैं उनके यहाँ भी। लेकिन पता नहीं ये किस अहले किताब की बात कर रहा है। जब हम अहले किताब की तरफ जाते हैं और बाइबल को उठाते हैं तो पहले ही चैप्टर में लिखा हुआ है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 15वीं पुश्त में, जिनका नाम है हज़रत लमाक, उनकी दो बीबियां थीं, एक का नाम था हज़रत अदा और दूसरी का हज़रत जिल्ला। तो ये समझने वाली बात है, उनकी भी डबल बीबियां थीं। इससे आगे जब हम चलते हैं, बाइबल ही को पढ़ते हैं, तो पता ये चलता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो 700 बीबियां थीं। आप शॉक्ड हो गए, इसने अहले किताब का हवाला दिया। हज़रत इब्राहीम, जिनकी खुद दो बीबियां थीं, तो पता ये चला कि इसके जो ब्लेम था कि शादी शब्द जो है इस्तेमाल इन्होंने ज़बरदस्ती किया है। भाई शादी शब्द इसलिए नहीं आया है कुरान मजीद में क्योंकि वो अरबी लैंग्वेज में आया है, तो वहाँ निकाह इस्तेमाल हुआ है। और कुरान मजीद में भी एक और बात बड़ी मज़ेदार याद आ गई, ये आयत देखिए, कुरान मजीद में शुरुआत ही दो बीबियों से हुई है कि आप दो दो तीन तीन चार चार बीवियों से शादी करें, चार चार निकाह करें। इसका सबसे बड़ा तो यही झूठ था कि कुरान मजीद में निकाह आया है तो एक ही से कर सकते हैं, जबकि कुरान चीख चीख कर कहता है शुरुआत ही कुरान ने दो से की है, एक से तो शुरुआत ही नहीं की। आप दो से, तीन से, चार से निकाह करें, यानी शादियां करें। तो इसका ये पर्दाफाश भी हो गया। इसने जो ब्लेम लगाया कि मुसलमानों ने शादी लफ्ज़ का इस्तेमाल इसलिए करना शुरू कर दिया क्योंकि कुरान के निकाह पे अगर ये टिके रहते तो उन्हें एक ही करना पड़ती। शादियां ज़्यादा करते हैं इसलिए इन्होंने शादी लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अगर डबल शादी करने के लिए ही शादी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मुसलमानों ने, तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हुई। इसलिए इसका ये ब्लेम बिल्कुल झूठा है, क्योंकि कुरान मजीद खुद कहता है, इसने कुरान मजीद पढ़ा ही नहीं है। ये आयत पढ़ लीजिए, कुरान मजीद ने एक शादी की तो कहा ही नहीं है। कुरान मजीद ने शुरुआत ही दो से की है, आप दो दो से, तीन तीन से, चार चार से निकाह करें। उसके बाद एक बाउंडेशन लगा दी कि अगर आप इस्तिताअत नहीं रखते हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकते हैं, तो एक ही से निकाह करें। तो इसका ये झूठ भी बिल्कुल ही साबित हो गया कि मुसलमानों ने इस वजह से शादी लफ्ज़ का इस्तेमाल करना शुरू किया कि अगर निकाह पे रहते तो एक ही करना पड़ता। भाई निकाह ही का हुक्म दिया है, दो दो, तीन तीन और चार चार। तो ये सिर्फ मुसलमानों से दुश्मनी में कुछ ऐसी बातें अपने माइंड से बनाता है कि इसकी खुद की बातें ही पकड़ में आ जाती हैं। इसलिए क़यामत तक पकड़ में आती रहेंगी ऐसे लोगों की बातें, क्योंकि कुरान मजीद ने साफ साफ चैलेंज कर दिया है उस वक्त जब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे काफिर थे मक्के में कि तुम में से कोई भी शख्स ऐसा है नहीं जो इस जैसा एक लफ्ज़ भी बनाकर दिखा दे या इस जैसी एक आयत भी लाकर दिखा दे। शायद आप बात समझ गए होंगे। इसी पैगाम के साथ अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।